कभी कभी कुछ जगह हमसे कुछ नहीं मांगती, बस हमें अपने पास रोक लेती है और फिर कभी जाने नहीं देती। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक रात घर लौट रहा था और फिर खुद कभी वापस घर नहीं लौटा। ये कहानी अंत तक सुनना और हाँ, हेडफोन जरूर लगाना, क्योंकि कुछ कहानी कानों से दिमाग तक जाती है। हेलो फ्रेंड, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी और आज की ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, ये कहानी है डर, सस्पेंस और एक बदले की आत्मा की, जो आज भी जिंदा लोगों के बीच घूमती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। रोहित, उम्र करीब 32 साल, एक साधारण नौकरी और एक साधारण जिंदगी। उसका रोज का रास्ता एक पुराने जंगल से होकर गुजरता था। लोग कहते थे उस जंगल में रात के बाद मत जाना, लेकिन रोहित हंसकर टाल देता था। उस रात घड़ी में 11:58 हो रहे थे। जंगल में अचानक ठंड बढ़ गई। मोबाइल की लाइट अपने आप बंद हो गई और तभी किसी ने उसका नाम लिया, रोहित। आवाज़ बहुत पास से आई थी। रोहित ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक परछाई थी जो उसकी नहीं थी। पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और झुका हुआ सिर। रोहित भागते भागते पुराने स्कूल तक पहुंच गया। स्कूल 20 साल से बंद था। अंदर से बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुम भी यहीं रुकोगे। 20 साल पहले इसी स्कूल में एक टीचर थी, सुमित्रा। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। पूरे गांव ने उसका साथ छोड़ दिया। उस रात स्कूल के कमरे में उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने कहा, अब कोई अकेला नहीं जाएगा। रोहित को क्लासरूम में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। डेस्क अपने आप हिलने लगे। आईने में रोहित का चेहरा जला हुआ देखा और तभी उस औरत की आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी। सुबह जंगल के पास रोहित की बाइक मिली, चाबी लगी हुई, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई उसे रास्ते से गुजरता है तो फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस अपनी कहानी सुनाना चाहती है। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपको लगा कि कोई पीछे है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं।